वालेकुम। तो दोस्तों आज तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन था और सुबह के दौरान पाकिस्तान की बॉलिंग एकदम डोमिनेट कर रही थी। मतलब कि 118 पर हमने 6 के 6 उनके मेन बैट्समैन को आउट कर दिया था। बट वहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है हमें कि हम 118 के बाद हम तकरीबन 269 तक का ये टारगेट ले जाते हैं। मतलब कि एक तरह से 100 रन की पार्टनरशिप हम करवाते हैं जेमी स्मिथ और गस एटकिंसन के दरमियान। तो ये काफ़ी कंसर्निंग रहा है। अगर वहाँ पर पार्टनरशिप ना लगती तो पाकिस्तान टीम इनको तकरीबन 140 से नीचे नीचे आउट कर रही थी, 120-30 के अंदर आउट कर रही थी पाकिस्तान टीम तो। लेकिन अब ये जो इन्होंने किया है ये पाकिस्तान पे उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के 73 पर 3 आउट हो चुके हैं और ये काफ़ी कंसर्निंग चीज़ हो गई है पाकिस्तान के लिए। अब आप अब्दुल्ला शफीक की ये टेक्निक देखो भाई साहब, वो किताबी प्लेयर जाना जाता है, लेकिन उसकी किताब के अंदर पता नहीं वो कौन सा पेज है कि जिसके अंदर ये वाली चीज़ भी आज लिखी हुई थी कि जी स्पिनर आया और उसने जिस तरह आउट हुआ है, ये कैसी इसने टांगे पेश की हैं बॉल को। ये तो कुछ समझ ही नहीं ना आई कि इसने टांगे किस तरह पेश कर दी बॉल को कि लै भाई, और ऊपर से भाईजान रिव्यू ले रहा है। अजीब नहीं आपका दिमाग फिरा हुआ कि आप क्लियर आउट है, वहाँ पर जो साइम खड़ा है उसको नहीं नजर आया कि भाई मुझे पता लग गया जिस तरह वो खड़ा हो, जिस तरह उसने एक शॉट खेलने गया मुझे पता लग गया जी ये क्लियर आउट है। लेकिन वहाँ पर साइम अयूब को भी नहीं पता लगा कि भाई तू रहने दे, रिव्यू ना ले, घर जा। नहीं, ये एक अजीब ही चक्कर चलाया हुआ इन्होंने। उसके बाद आप देखें जी साइम अयूब भी अपनी विकेट दे जाते हैं और कामरान गुलाम भी विकेट दे जाते हैं। तो अब साउथ शकील जिससे कोई उम्मीद नहीं कि वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि जहाँ पर स्लो खेलना होता है वहाँ पर वो तेज़ खेल कर, तेज़ तो नहीं खेलता सॉरी, लेकिन वो आउट होकर विकेट थ्रो करके चला जाता है। और शान मसूद अभी खड़ा, उस पर थोड़ा सा है कि यार वो बंदा कुछ कर जाएगा, लेकिन साउथ शकील और शान मसूद को सुबह कुछ यार करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीड तोड़ोगे तो आगे कुछ उम्मीद होगी। वरना सुबह तक तो हमें उम्मीद थी जी पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत रहा है, लेकिन टेस्ट मैच उस वक्त तक नहीं जीता जाता जब तक आप अपोजिशन की 20 की 20 विकेट्स ना ले लो। और वही हुआ। शायद ढीले ढीले तो नहीं पड़े होंगे यार, ऐसा तो नहीं ना कि अब वो नहीं चाहते होंगे कि आउट करें, हम ना करें इंग्लैंड के प्लेयर्स को। लेकिन यहाँ पर यह कि हमने पार्टनरशिप जो लगवा दी, जो हमारी शुरू से एक आदत जाती है, आपको चाहिए कप्तान साहब कि आपने साजिद और नुमान की पार्टनरशिप लगाई हुई है, तो अब क्या तुक बनता है जी। अब आप वो तोड़ के आप लेके आए हो जाहिद महमूद को, अब आप जाने दो, क्योंकि आपने मेन बैट्समैन तो सफाया कर दिया है। उन्हीं के रिदम के साथ आप जाने देते, पार्टनरशिप लगी हुई थी उनकी बॉलिंग के अंदर। लेकिन आपने जाहिद महमूद को लेकर आए और जाहिद महमूद किसी काम का नहीं था। सही बात है, अभी तक वो किसी काम का नहीं साबित हो सका, उसने एक विकेट तो लिया है। बट मैं फिर वही कहूँगा कि आप एक फास्ट बॉलर के साथ आपको जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास हैं। देखा आपने गस एटकिंसन ने विकेट निकाल कर दी, आमिर जमाल ने तो कोई विकेट नहीं निकाल कर दी। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि अब जो यहाँ पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है ना, इसमें किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर सुबह पहले जो सेशन है लंच से पहले पहले अगर हम अपने आप को जलील करवा देते हैं इंग्लैंड से, तो फिर तो भाई साफ है इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत रहा है, क्योंकि उनको लीड अच्छी खासी मिल जाएगी। आपको ये लीड तोड़नी है, लीड को आगे लेके जाने की बात तो बाद में है, पहले इस लीड को तोड़ो सुबह आके। और खड़ा होना पड़ेगा रिजवान को, साउथ शकील को, आगा को, आमिर जमाल को, शान मसूद को, इन चारों को अब खड़ा होना पड़ेगा। हमने इमामुल हक को बाहर किया जी कि इमामुल हक की एवरेज नहीं अच्छी, स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा। इमामुल हक का स्ट्राइक रेट अब्दुल्ला शफीक से अच्छा है। और हमने बाबर को बाहर किया जी, बाबर इनिंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लास्ट 25-25 इनिंग देखी जाए तो बाबर की एवरेज, बाबर के रन्स इन दोनों से ज़्यादा हैं शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक। तो अब ये एक चीज़ है कि एक बंदे को आपने मेंटली आगे से तोड़ा हुआ है, ऊपर से आपने उसको बाहर कर दिया। आप इनको भी बाहर करते, शान मसूद चलो कप्तान है, लेकिन आप इन अब्दुल्ला शफीक को भी फिर आपने करना था, क्योंकि आप सख्त डिसीजन ले रहे हो ना। तो सख्त डिसीजन के अंदर है आपके सख्त डिसीजन ये भी आना चाहिए था। ठीक है, एक मैं देख रहा था ना कि यार रन उसने ज़्यादा किए हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो इमामुल हक का भी कह रहा हूँ कि इमामुल हक की आप देखो स्ट्राइक रेट की आप बातें करते हो, तो पाकिस्तान के अंदर आप देखो अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक का स्ट्राइक रेट, तो इमामुल हक जीत जाता है एवरेज के अंदर और स्ट्राइक रेट के अंदर। अब बेशक वो पहले खेलता हो, लेकिन स्ट्राइक रेट की तो बात हो रही है, दोनों कट्ठी तो खेलते रहे यहाँ पर। इमाम ने भी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के अंदर रन किए, अब्दुल्ला ने भी किए, इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर भी किए इमाम ने, अब्दुल्ला ने भी किए। तो वही चीज़ है। अब पता नहीं सुबह ये लोग क्या करने वाले हैं यार, अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर देना कि सुबह ये लोग कौन सा गंद मारेंगे, कौन सी अच्छी चीज़ करके दिखा देंगे। उम्मीद तो है कुछ अच्छा करोगे, लीड तोड़ो पहले, सबसे पहले सुबह आके, बेशक ऑल आउट हो लेकिन लीड तोड़ो यार, लीड तोड़नी लाजमी है। इस वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।